हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो मेंस डे में आज हम ऑडिट करेंगे, जो कि आप लोगों का बहुत डिमांड होता है कि आप यूट्यूब पे हमारे ऑडिट का चैप्टर नहीं कराते। तो लीजिए, क्वेश्चन के वाइज आप चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर उससे क्वेश्चन आप करेंगे। तो इसके लिए हम आपके लिए सिर्फ क्या लेके आए हैं, क्वेश्चन। तो इसके लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें कि जब भी ऑडिट और अकाउंट का चैप्टर क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा, राइट। तो चले स्टार्ट करते हैं हम ऑडिट का एक और नए क्वेश्चन के साथ। हमने अकाउंट ऑडिट में डिफरेंस देख लिया, हमने गवर्नमेंट अकाउंट और हमने कमर्शियल ऑडिट, राइट। गवर्नमेंट ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट में भी डिफरेंस देख लिया। आज हम देखेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग और गवर्नमेंट प्राइवेट अकाउंटिंग में। प्राइवेट मीन्स कमर्शियल, राइट। इसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग में भी आ सकता है, ऑडिट में आया हुआ है, अकाउंटिंग में क्या पता इस बार क्वेश्चन दे दे। तो वैसे जैसे हम कराते हैं वैसे ही कराएंगे। तो लेखांकन क्या होता है, सरकार और जो है प्राइवेट सेक्टर उनके बीच में। तो आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग एंड व्हाई आर दिस डिफरेंस इम्पॉर्टेंट। क्या डिफरेंस है और इम्पॉर्टेंट क्यों ही डिफरेंस है, वे एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। तो जैसे कि मेरा पढ़ाने का मेथड है कि पहले डिफरेंस आपको एक बार मैप बनाए, फिर वन बाय वन आप करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये है डिफरेंस। तो चले मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर हम देखें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कमर्शियल की बात करें तो कलेक्ट करना, समराइज करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन का, और उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए और फैक्ट बेस होना चाहिए। वो ऐसे ही कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए और फैक्ट बेस। जो भी खर्चा है उसको क्या करो, कलेक्ट करो, कहाँ कहाँ किया उसको समराइज करो कि कहाँ कहाँ खर्चा किया, और उसको रिकॉर्ड बना लो। क्या बना लो, लिख लो, ताकि उसके बाद ऑडिटिंग यही तो बेस ही होता है अकाउंटिंग। तो ऑडिटिंग के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है कि आपको बोला गया था कहाँ कहाँ खर्चा करना है, तो ऐसे आप बनाए। वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, कलेक्टिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखा कि यहाँ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल। वही कलेक्ट करना, समराइज करना, रिकॉर्ड करना, लेकिन किस चीज़ का, रेवेन्यू, और उनका पैसा कहाँ से, क्या रेवेन्यू से आ रहा है या कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी देखते हैं प्लस कैपिटल भी देखते हैं, लेकिन यही कमर्शियल में सिर्फ हम क्या देखते हैं, ओनली रेवेन्यू, ओनली कैपिटल। क्या देखते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू नहीं देखते, कैपिटल। उनको एसेट फॉर्मेशन करना है, राइट। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट डिफरेंट मीनिंग आपको समझ आ गया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो फैक्ट बेस होना चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उसको समराइज करो, उसको कलेक्ट कर लो और लिख लो, ताकि एक ऑडिटिंग हो सके, राइट। अब देखते हैं पर्पस। ऐसे क्या पर्पस, ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हमें अकाउंटिंग करना पड़ा। तो देखिए, मेन पर्पस क्या होता है कमर्शियल अकाउंटिंग की, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, बैलेंस शीट देखना कि हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उससे प्रॉफिट आएगा भी नहीं कि हमेशा लॉस ही होगा। प्रॉफिट, मेन मोटिव उनका होता है प्रॉफिट और बैलेंस शीट, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट आया, सारा कुछ। उसी प्रकार गवर्नमेंट का क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि आपको जहाँ जहाँ फंड एलोकेट किया गया करना था वही वही किया है आपने, राइट, एक्यूरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन देगा किसको, गवर्नमेंट को और जनरल पब्लिक को। गवर्नमेंट क्या देगी, जनरल पब्लिक को, राइट, क्योंकि अकाउंटेबल होती हैं वो, कि गवर्नमेंट से टैक्स, रेवेन्यू कहाँ से आया, टैक्स से, तो उनका पैसा कहाँ खर्च किया है, सब क्या हो, मेंटेन हो,
हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ, और वो गवर्नमेंट कब कैसे शो करेगी, अकाउंट बना के, बजट आता है, सर्वे आता है, ये सब क्या है कि आपका पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, ऐसे एसेट बना रहे हैं, ऐसे इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, ये होता है, राइट। तो यहाँ अगर कमर्शियल का पर्पस देखें तो इसमें क्या है कि प्रॉफिट देखना कि हम जो यहाँ पे पैसा लगा रहे प्रॉफिट है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक, हमारे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसका रिकॉर्ड हमें दिखाओ, राइट, वो होता है। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कमर्शियल में देखें तो एक्यूरल बेसिस है। एक्यूरल बेसिस क्या होता है, यहाँ क्रेडिट भी होता है, यहाँ डेबिट भी होता है, राइट, प्रॉफिट लॉस देखना होता है। लेकिन यहाँ पे कैश बेसिस होती हैं, यहाँ ओनली ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। कैश बेसिस जिस सिर्फ हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट भी देखते हैं, डेबिट भी देखते हैं, बस इतना समझ लीजिए, फुल डिटेल में इसकी नहीं जाना। तो कमर्शियल अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस होता है, वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैश बेसिस, ओनली ट्रांजेक्शन देखा जाता है, राइट, ये है। यूजर्स मेंटेन फॉर द ऑनर, यूजर, इसकी यूजेस क्या से होती हैं, कमर्शियल अकाउंटिंग की क्या यूज होगी, ताकि ऑनर को बताया जाए। मेंटेन फॉर द ऑनर जो कंपनी का ऑनर है या शेयर होल्डर के लिए, कि उनका पैसा पता हो कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑनर के लिए। लेकिन यहाँ पे फॉर गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, मेंटेन किसके लिए किया जाता है, गवर्नमेंट के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। पैसा है, अब 10 सालों से आपने क्या क्या खर्च किया, हम इतना टैक्स दे रहे हैं, कहाँ कहाँ किया, तो उस सारे को मेंटेन करना क्या होता है, मेंटेन अकाउंट किया, और उसका ऑडिट होता है कि सही से खर्चा किया है या नहीं किया है, राइट। अब बजट, बहुत, अगर हमें कमर्शियल अकाउंटिंग करें तो ये बजट नहीं होता। जो बजट हम बनाते हैं ना, हर साल बजट आता है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल अकाउंटिंग में नहीं होता, वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग में बजट होता है। इट इज गाइडेड बाय गवर्नमेंट बजट और पीरियोडिकली होता है। यहाँ पे कभी होगा नहीं होगा, ये देख लेंगे कब ऑडिटिंग करना है, कब अकाउंट करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर 1 साल का पीरियोडिकल बेसिस होता है, एनुअली बेसिस होता है, और हर साल वैसे ही चलता है। और ये बजट से, यहाँ पे बजट वर्ड यहाँ नहीं होता, बट यहाँ पे बजट होता है स्टूडेंट। वही ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग वर्क इज परफॉर्म बाय द, अब अकाउंट बन गया तो उसके बाद ऑडिट होगा। ऑडिट कौन करता है, सीए करता है इन केस ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कौन परफॉर्म करता है, ऑडिटर जनरल ऑफिस, राइट, ये है। ये आपको हमने करा दिया, अगर नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑडिट और कमर्शियल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ये हमने एक बार आपको अब आइडिया लग गया होगा कमर्शियल का क्या होता है, गवर्नमेंट का। अब फ्लो चार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब फ्लो में भी लिखेंगे। चले, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। ऑब्जेक्टिव किस चीज़ का, कमर्शियल का और गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कमर्शियल का, जनरेट प्रॉफिट और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू थ्रू द बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ऑडिटिंग या अकाउंटिंग होती है ये देखने के लिए कि क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर शेयर होल्डर, मतलब जिस कंपनी ने अपनी शेयर दिए, किसी को भी दिया है, तो शेयर दिया है तो जिसके पास शेयर है तो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है। तो वो शेयर होल्डर उसने क्यों खरीदा है, ताकि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और वो सारा कुछ जो देखेंगी इंफॉर्मेशन किसके पास होना चाहिए, शेयर होल्डर के पास। तो ये सारा इंफॉर्मेशन उसके पास। वही जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है स्टूडेंट, ये देखती है इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अगर लोगों का पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, उससे कुछ जनरेट हो रही है नहीं, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखा जाता है। इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एक्टिविटीज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बेस्ट वे
अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, वो करती हैं गवर्नमेंट। इनका प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं होता है, इनका वेलफेयर से होता है, वेलफेयर का, राइट, वेलफेयर से होता है, ये है। तो यहाँ पे देख लिया ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। देन यहाँ पे रेवेन्यू सोर्सेस, जो पैसा आता है वो कहाँ, अगर कमर्शियल अकाउंटिंग की देखें तो इनका पैसा आता है सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेचते हैं और रेवेन्यू आता है। वही गवर्नमेंट का अकाउंटिंग का पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है, फाइन से आता है, फीस से आता है, अदर सोर्सेस से भी आता है, राइट। तो मैंने आपको बोला ही था कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑडिट है या अकाउंट है वो बहुत अलग है किससे, कमर्शियल अकाउंट और ऑडिट से। यहाँ पे कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है, जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ आपको। नेक्स्ट यहाँ पे रेवेन्यू सेल, खरीद, लोगों को बेच कर, और क्या करता है, बेच से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू होती है सोर्स। यहाँ गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आएगी वो या तो फीस चार्ज करेंगी, या तो फाइन चार्ज करेंगी, या टैक्सेस चार्ज करेंगी, राइट। ये बजट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन को बना के क्या बनता है, अकाउंट बनता है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कमर्शियल का देखें तो यहाँ पे होता है परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन किस किस में होता है, परचेज कर लिया, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, सैलरीज दे दी, वेजेस दे दिए, रॉ मटेरियल खरीद लिया, ये सब चीजें। वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन, किसके लिए, पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, राइट। अब रेवेन्यू लिया तो कहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। वेलफेयर के लिए आप इतने सारे स्कीम्स देखते हो, उन सब पे क्या होता है, यही तो होता है वो अकाउंटिंग। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन, और वो क्या होना चाहिए, फैक्ट बेस होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट, ये चीज हो जाती है। चले आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। लीगल मतलब बाय लॉ है, और रेगुलेटरी को रेगुलेट करता है, देखते हैं। कमर्शियल अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट, ये गैप फॉलो करता है, राइट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट, और स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रीज। ये लॉ नहीं फॉलो, ये रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते, ये सिर्फ प्रिंसिपल। हर एक इंसान क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो वही जो इंडस्ट्रीज में प्रिंसिपल फॉलो होते हैं यहाँ भी होते हैं, और उसका नाम क्या दिया, गैप, याद रखिएगा। वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग में होता है इट्स ओन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड often define specific law regulation governing public sector financial report। अलग से क्या होता है, अकाउंटिंग जनरल्स को अपॉइंट किया जाता है, और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस लॉ फॉलो किया जाता है, राइट, और लॉ के साथ प्रिंसिपल भी फॉलो। लेकिन वही अगर हम देखें यहाँ पे कोई लॉ नहीं होता, राइट, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या सारे रूल्स हैं, एक्ट के थ्रू आया है अकाउंटिंग, राइट, एक्ट के थ्रू, राइट, ये सब हम चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 में। अब देखेंगे शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करें, शेयर मतलब कि आपके चीज में, आपकी ऑनर, आपके सामान में किसी की हिस्सेदारी है या नहीं है। तो कमर्शियल अकाउंटिंग में किसकी हिस्सेदारी होती है, शेयर होल्डर, जिसको शेयर बेचा गया, राइट, वो होता है शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, लेंडर और अदर प्राइवेट शेयर होल्डर, राइट। और मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट लिखा हुआ है चैप्टर 2 में कि जो अकाउंटिंग होती हैं या ऑडिटिंग होती हैं वो या तो कंपनी के बेस पे होती है या फिर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। कमर्शियल अकाउंट चैप्टर 2 में है। वही गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट,
providing financial information to the citizen, policy maker, regulatory bodies, ऑडिटर। यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग का क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होंगे, सिटीजन, क्योंकि उनका पैसा है, पॉलिसी मेकर, रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑडिटर, राइट। ये सब शेयर मतलब कि अकाउंटिंग बनाने में इन सब की क्या होती है, हिस्सेदारी होती है, राइट, हिस्सेदारी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या देखेंगे, गवर्नमेंट अकाउंट क्लोजली इंटीग्रेटेड विद बजटरी क्या प्रोसेस, राइट। इनका क्या होता है, पूरा बजट बनाया जाता है, पिछले साल कितना खर्च किया, अगले साल कितना करोगे, टोटल होता है। और इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग compliance with budget allocation and ensuring the expenditure aligned with approved budget। और वही खर्चा होगा, वही एलोकेट होगा जब बाय लेजिस्लेटर क्या होगी, अप्रूव किया जाएगा, तब खर्चा होगा, राइट। पहले बताया जाएगा इतना इतना पैसा खर्च कर, बजट का आप सीरीज से देखते हैं तो बोलते हैं ना, देन बजट क्या होता है, लेजिस्लेटिव के द्वारा अप्रूव किया जाता है, देन उसके बाद खर्चा होता है। बट ये सब सिस्टम क्या कमर्शियल में होता है, नो, इसमें नहीं होता। बजटरी कंट्रोल में लेस फॉर्मलाइज फोकस, वहाँ स्टेप बाय स्टेप होता है, कितने डिफेंस को देना है, इतना रोड्स को देना है, इतना एजुकेशन पे देखते होंगे, इतना हेल्थ पे देना है, लेकिन इतनी स्टेप बाय स्टेप या क्या फोकस्ड होता है, फॉर्मलाइज होता है, नहीं होता इन केस ऑफ कमर्शियल अकाउंटिंग। लेकिन बजटरी में पूरा स्टेप होगा, टोटल होगा, और जिसको जिस चीज के लिए दिया गया है वही होगा, राइट। हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन के लिए, राइट, प्रॉपर। और अप्रूव होना चाहिए वो बजट, राइट, वो अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे मीटिंग होती है, बोल दिया एंड देन खर्चा स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर खर्चा होता है। और अगर आपको एक पैसा भी खर्च करना है तो टोटल क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, राइट, ये होता है। एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस, आपका कमर्शियल अकाउंटिंग क्या होता है, एक्यूरल बेसिस, कि उसमें इसमें क्रेडिट डेबिट दोनों देखते हैं। देखिए यहाँ पे है रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस दे आर अर्न इनकर रिगार्डलेस ऑफ देयर टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है, क्रेडिट डेबिट देखा जाता है, राइट, तभी पता चलेगा। या गवर्नमेंट में कैश बेसिस होता है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन व्हेन कैश इज रिसीव और डिस्पर्स, देयर इज अ ट्रेंड टूवर्ड एक्यूरल, और उसके बाद कह सकते हैं एक्यूरल बेसिस होगा, लेकिन नॉर्मली कैश बेसिस होता है, ठीक है, ये है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग दोनों का डिफरेंस क्या है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग देखें तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक फंड, लोगों का पैसा। बार बार हर वीडियोस में मैं बोलती हूँ, गवर्नमेंट ऑडिट हो या अकाउंट हो, वो क्यों होता है, ताकि वो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो टूवर्ड्स पब्लिक फंड। पब्लिक फंड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वही कमर्शियल अकाउंटिंग में क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा प्रॉफिट जनरेशन, चाहे वो ऑडिट हो चाहे अकाउंट हो, उनका मेन फोकस प्रॉफिट जनरेशन होता है। इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट होल्डर, और या तो अगर कंपनी है, एक ऑनर है कंपनी, तो चलो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेकिन अगर उसने शेयर्स बेचे हैं तो जिनके पास शेयर है मीन्स वो शेयर होल्डर हैं, तो उनके इंटरेस्ट में भी अकाउंटिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, राइट, ये हो जाता है। और इनका बैलेंस शीट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका समझ आ गया। तो यहाँ पे हिंदी में भी है। अब बहुत स्टूडेंट का डाउट होता है कि मैम हम आपके कोर्सेज कहाँ से लें, तो चले यहाँ पे आपको क्या है, गोरिल्ला क्लासेस का पर्टिकुलर ऐप है, उसको डाउनलोड करें। यहाँ पे हर कुछ एक्सेस करना, प्रॉपर क्या है, एक्सेस करेंगे, प्रॉपर लेक्चर मिलेगा आपको, प्रॉपर उसके नोट्स मिलेंगे जैसे कि आपने देखा, और बहुत लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, राइट, ये है। अगर आपने सपना सोचा है कि आपको टीओ बनना है तो ज़रूर करें, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पे बेनिफिट आपको बहुत होने वाला है और कॉस्ट बहुत कम है। कैसे, कितना कॉस्ट है, तो देखिए अगर आप टेस्ट लेते हैं तो वो 2999 का पड़ता है आपको, ओनली टेस्ट। अगर आप
तीनों लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे तीनों कंबाइन लेते हैं, इसमें टेस्ट भी होगा। गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 जो कि रिकमेंड किया गया है कि आपको A to Z लाइन बाय लाइन और उसी से क्वेश्चन बना के भी आपको पढ़ाया जाएगा। देख उसके साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगी सारी, चाहे जो भी है, लेक्चर एंड देन स्टडी मटेरियल, राइट, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में। कि आपको ये चैप्टर बहुत बार ऐसे होता है, चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर बच्चे पूछते हैं मैम क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको चैप्टर से देखना ही नहीं, आपके जो लगता है ना इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आने वाले वही हम आपको पढ़ाएंगे और उसमें से ही फंस जाएगा, राइट। ये है, देखिए अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेना, प्रीमियम लेक्चर लेना, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं होगी, वो 2999 का पड़ेगा स्टूडेंट। अब आपकी कॉपी कैसे चेकिंग होगी कि आपने लिखा है तो कॉपी चेकिंग भी तो इस प्रकार से चेकिंग होगी। मोहित हैं जो ATO हैं, अब इनकी हमने कॉपी चेकिंग की है, जो कि आप देख सकते हैं मोहित राठी जी के नाम से, राइट। इनकी पूरी चेकिंग होती थी और ये आज ये अपने सपने को पूरा किया इन्होंने। तो ये कॉपी प्रॉपर चेक होगी, क्या वर्ड लिखना है, कहाँ क्या कैसे लिखना है और क्या ऐड ऑन करते हैं प्रॉपर, ये आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है और टेलीग्राम तो चैनल ज्वाइन ही कर ले, जैसे एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, राइट। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही फिर मैं लेके आऊँगी, तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे, ताकि आपको पता हो कि ऑडिट का या फिर इकोनॉमी का या क्या पॉलिटी ज्योग्राफी का आ रहा है, तो आपको मालूम हो। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लाइक कर दे। नेक्स्ट टाइम में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।